Greetings everyone. Welcome back to Geeks for Geeks School, and let us continue our course of C programming. In this video, we're going to continue with part 9 of this course. We're going to learn about the unary operators and the arithmetic operators. So let's begin. The first ones are the unary operators. These operators work on single operands. For example, a plus plus and the semicolon, or a minus minus, where a is the variable name and plus plus is the unary operation of increment and minus minus is the decrement unary operator. Let us see the types. These are the types of unary operators. First one is increment and second one is decrement. The increment operator is used to increase the value of the variable by 1, and the decrement operator is used to decrease the value of the variable by 1. Alright, now these operators are further categorized as postfix and prefix. अब इसका मतलब क्या? पोस्टफिक्स यानी कि बाद में लगना, यानी कि वेरिएबल के बाद में लगते हैं ये वाले ऑपरेटर्स, एंड प्रीफिक्सेस वेरिएबल से पहले लगना. ऑलराइट, तो इसमें होता क्या है, जो ये वाला वेरिएबल है ये भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन ये बाद में होगा जब ये वेरिएबल यूज हो चुका होगा. ऑलराइट, अगर c की वैल्यू हम a प्लस प्लस इनिशियलाइज करते हैं और a हमारा पहले था 10, तो यहाँ पे a की वैल्यू इंक्रीज तो हो जाएगी 11, लेकिन पहले a यूज हो चुका है. यहाँ पे a पहले आ गया, तो यानी कि c के अंदर वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी? 10 हो जाएगी. a की वैल्यू इंक्रीज इस स्टेटमेंट के बाद हो गई है. a इक्वल्स टू 11 हो चुका है, लेकिन a यहाँ पे ऑलरेडी 10 था, तो ये c में 10 वैल्यू स्टोर हो गई है. लेकिन अगर हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं d और उसमें अगर a डाल दें इस स्टेटमेंट के बाद, ऑलराइट, तो a की वैल्यू अब इंक्रीमेंट हो चुकी है 11, तो जब d में वैल्यू आएगी a की तो वो क्या आएगी? 11. तो यानी कि d में वैल्यू होगी 11. दिस इज द मीनिंग ऑफ पोस्टफिक्स. अब प्रीफिक्स में मान लीजिए a की वैल्यू पहले थी 10 और हमने c में वैल्यू डाल दी प्लस प्लस a. ओके, तो यहां पे क्या हुआ कि पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो गया और वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज हो गई. यहाँ पे इंक्रीज हो गई है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल पहले स्टोर नहीं हुआ c में, तो इंक्रीमेंट होने के बाद स्टोर होगा c में. तो यहाँ पे अगर अब c की वैल्यू चेक करेंगे तो यहाँ पे c की वैल्यू 11 आएगी यहाँ पे. सिमिलरली डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स में डिवाइडेड है. ऑलराइट, तो इसमें क्या होगा, अगर यहाँ पे a माइनस a की वैल्यू हमारी 10 है और यहाँ पे अगर हम a माइनस माइनस करेंगे c में वैल्यू, तो यहाँ पे c में वैल्यू जो स्टोर होगी वो 10 ही होगी, लेकिन a की वैल्यू न्यू अपडेट जो हो चुकी है वो क्या है? 9. डिक्रीज हो चुकी है वो. तो यहाँ पे इसको कमेंट में लिख देते हैं. तो अगर हम न्यू वेरिएबल डालेंगे d इक्वल्स टू a, तो वहां पे d में वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी? 9 होगी स्टोर. अपडेटेड वैल्यू ऑफ 9 ऑफ a. सिमिलरली प्रीफिक्स में क्या होगा, c की वैल्यू अगर हम माइनस माइनस a करेंगे तो c में अपडेटेड वैल्यू ही जाएगी. पहले डिक्रीमेंट हो जाएगा, बाद में a स्टोर होगा c में. यहाँ पे पहले a स्टोर हो गया, बाद में डिक्रीमेंट हुआ a. ओके, तो यहाँ पे अगर 10 थी तो c में वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी? 9. अंडरस्टूड? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनरी ऑपरेटर्स. Now let us learn about arithmetic operators. Arithmetic operators are simply used to perform the mathematical operations. Alright, जैसे plus, minus, multiplication, division और modulo function. All these operators are present inside the arithmetic operators in C. Let us see the types. The addition is the operator that is used to add the two operand, and these are binary operators. Notice that these are binary operators. Binary operators means
that these operators work on two operands. Alright, for example, a equals to b plus c. This means that a में वैल्यू स्टोर करनी है b और c का एडिशन. अगर b की वैल्यू 10 है, c की वैल्यू 2 है, तो a के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी 10 प्लस 2 and a equals to 12. Alright, let us keep on adding the examples on each of the types of arithmetic operators. A equals to b plus c. Similarly, a equals to b minus c. Alright, similarly multiplication, a equals to b star c. This is the multiplication. And division, a equals to b divided by c. And modulo function, a equals to b modulo c. Now here's a tricky part, the division and modulo. Division, when we divide 4 divided by 2, what do we get? 2, right? So if b's value is 4 and c value is 2, तो a में अगर हम स्टोर करवा रहे हैं b डिवाइड बाय c, तो a में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 4 डिवाइड बाय 2 एंड a की वैल्यू क्या आएगी 2. ऑलराइट, इसमें वैल्यू क्या स्टोर हुई है? इसमें स्टोर हुआ है कोशेंट. मॉड्यूलो में क्या स्टोर होता है? मॉड्यूलो में रिमाइंडर स्टोर होता है. ऑलराइट, तो यानी कि अगर हम 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचता है? 0, राइट? सो अगर b की वैल्यू सेम यही है, b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 2 है, तो a इक्वल्स टू b मॉड्यूलो c. क्या रिजल्ट देगा हमें? a इक्वल्स टू 4 मॉड्यूलो 2. रिमाइंडर क्या होगा अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करेंगे? 0, राइट? तो a में वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी? 0. This is the concept of modulo function. It is not percentage, it is called modulo, that saves the remainder. That's it for this video. Stay tuned for further updates. For more information, visit geeksforgeeks.org. Also, don't forget to visit the Geeks for Geeks school channel, where you can find various kinds of courses that are available, such as machine learning courses, Arduino based courses, mathematics for kids courses, Sprite labs, and much more to explore from the channel. Do visit.